दोस्त बन करे दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, वो नहीं मेरा मगर। आपके दोस्त जो आपका दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं आजकल आपके साथ में अगर ऐसे कोई हैं, मतलब ऐसे दोस्त की अगर दोस्त ऐसे दोस्त हों तो दुश्मनों की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसे वाले जो आपके दोस्त हैं वो आपके बारे में इस वक्त क्या गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे हम आज के वीडियो में। चलिए देखते हैं। What are they gossiping about you? आपके बारे में वहाँ पर उस तरफ क्या गॉसिप चल रही है? Let's check. Yes, there is something secret. आपसे सीक्रेट रखे जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे हिडन है, बहुत सारी चीज़ें आपसे डार्क में रखी जा रही हैं, आपसे छुपाई जा रही हैं और आपको बताया जा रहा है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, बट अंडर हैंड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। प्रिंस ऑफ अड़ियल रवैया। ओके, आपके दोस्त आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं? आपके दोस्त आपको लेकर किसी चीज़ पर अटक गए हैं, मतलब उनके माइंड में एक ही कैसेट रिपीट हुए जा रही है, एक ही बात अटके जा रही है और वो ऐसा आपके बारे में बात करें कि आप कितने अकड़ू हो, आप कितने अड़ियल हो, आपने यस आपके बारे में ये भी बात चल रही है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, आप उनसे कुछ बातें छुपा रहे हो, आप उनको सारी बातें क्लियर कट नहीं बता रहे हो और आपने एक अड़ियल रवैया अपना लिया है, आप झुकने को तैयार नहीं हो। ये गॉसिप आपके बारे में चल रही है। ओके, और क्या गॉसिप चल रही है आपके बारे में? ओहो, आधे डेक तो इधर ही रह गए। अच्छा, तो आपके दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, आपके दोस्तों के दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप गॉसिप से अलग है और एक ग्रुप गॉसिप के अंदर है। ओके, लेकिन धीरे धीरे जो दोस्त आपके गॉसिप कर रहे हैं वो उन लोगों को भी अपनी तरफ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले शुरुआत में इस गॉसिप में शामिल नहीं थे। धीरे धीरे वो लोग भी इस गॉसिप में शामिल होते जा रहे हैं। ओके, दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ। 4 ऑफ कप्स कार्ड है। आपके दोस्त आपकी वजह से डिसअपॉइंटेड हैं, आपको लेकर किसी न किसी बात को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड हैं, आपके रवैयों को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंटेड। मतलब हो सकता है कि आप इंटेंशनली उनके साथ ऐसा कुछ ना कर रहे हो, बट आपके रवैये को लेकर सीक्रेट गॉसिप चल रही है आपके बारे में। दे आर डिसअपॉइंटेड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पैसों के बारे में है, ठीक है। आपके और उनके बीच में रिसेंटली कोई पैसों की लेन देन हुई होगी या पैसों से रिलेटेड कोई बात हुई होगी या आपने किसी चीज़ का, पैसे का कुछ वॉट एवर समथिंग इन्वॉल्व रिलेटेड टू मनी को लेकर आपके बारे में कुछ बातें चल रही है। क्या बातें चल रही है? 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, तो उनको ऐसा लगता है, आपके दोस्तों को ऐसा लगता है कि आपने अपने पैसे के कारण उनका दिल तोड़ दिया या आपने पैसे को लेकर उनका दिल तोड़ दिया या पैसे को लेकर कोई खटपट जरूर हुई है यहाँ पर। ओ 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस कार्ड।
मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने काम में बहुत बेहतरीन हो, आप अपने काम में बहुत माहिर खिलाड़ी हो, और आपने किसी चीज़ को बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत के साथ आपने करने की कोशिश करी, और उस चीज़ को बहुत अच्छा करने के चक्कर में आपने पंगे मोल लिए हैं दूसरे लोगों से। और आपने पंगा इसलिए मोल लिया है क्योंकि आप अपने खेल के बेहतरीन खिलाड़ी हो, और आपसे ज़्यादा बेहतर इस काम को और कोई नहीं कर सकता था। ये बात आपको पता थी, और इसलिए आपने चीज़ें अपने कंट्रोल में करी, आपने चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल किया। आपने इस काम के अंदर किसी भी तरह की नॉनसेंस को एंटर नहीं करने दिया। आपने इस काम के अंदर किसी भी तरह के नेगेटिव लोगों को दूर रखा, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को दूर रखा। आप सबसे आइसोलेट होकर पूरी तन्मयता से इस काम को करने पे जुट गए, जिसका कि उल्टा मतलब आपकी कम्युनिटी यानी आपकी फ्रेंड कम्युनिटी में लगाया गया। आप तन्मयता के साथ अपना काम कर रहे थे, तन्मयता के साथ में आप चीज़ों को बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे थे। 8 ऑफ पेंटिकल, हायरोफेंट, जिसका मतलब ये लगाया गया कि आप लोगों से सीक्रेट्स रख रहे हो, आप लोगों मतलब आपके फ्रेंड से आप सीक्रेट्स रख रहे हो, आप उनको पूरी बात नहीं बता रहे हो। और ऐसा एक साथ 2 लोगों को लगा, ओके, ऐसा एक साथ 2 लोगों को लगा। उन 2 लोगों ने मिलकर आपके खिलाफ मोर्चा खोला है, ठीक है। 2 लोग आपके खिलाफ हुए, पहले 2 लोग आपके खिलाफ हुए, डिसअपॉइंट हुए, आपकी चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट हुए और अड़ियल रवैया अपनाने लगे। आपको मोस्ट पॉसिबली आपके साथ में असहयोग आंदोलन, यस, आपका असहयोग करने लगे, आपकी चीज़ों में दखल अंदाजी करने लगे। उसके बाद क्या हुआ? 5 ऑफ पेंटिकल, यस, आपके फ्रेंड्स को उन 2 फ्रेंड्स को, या मे बी उनको ऐसा लगा कि उनको एक साइड कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया है, उनको वैल्यू नहीं दी जा रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, मैंने बोला ना कि 2 लोगों ने आपके खिलाफ मोर्चा खोला, ये सोचकर कि आप अपने काम में बिजी थे, आप चीज़ों को ठीक करने में बिजी थे, आप अपनी चीज़ों को बेहतरीन करना चाह रहे थे, इसलिए आप पूरी तरह से इस काम में इन्वॉल्व थे। आपको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आपके इस एफर्ट का गलत मतलब लगाया जाएगा। आपके इस एफर्ट का गलत मीनिंग लेकर गलत तरीके से उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, उसका बिल्कुल ही डिफरेंट मीनिंग निकाल लिया जाएगा, और उस मीनिंग के बेस पर आपके खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। हैप्पीनेस, 9 ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप इस चीज़ों से जब भी ये इवेंट चल रहे थे, आप इन चीज़ों से बिल्कुल बेखबर थे, बिल्कुल बेखबर थे। आपको लग रहा था आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं बहुत बढ़िया कर रही हूँ, मैंने इतना अच्छा से काम कर दिया, मैंने इतना अच्छा सब मैनेज कर दिया, मेरी बल्ले बल्ले हो गई है, मैंने बहुत मतलब यू वर लाइक ऑन द टॉप ऑफ द स्काई, 7वें आसमान पे आपके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे थे। आपको लग रहा था कि आपने बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लिया है, आपने कुछ बहुत अच्छा किया है। आपको लग रहा था कि आपके इस काम को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको लग रहा था कि आपके इस काम की बहुत प्रशंसा होगी। आप किसी अलग ही जोन में थे, ठीक है, आप किसी अलग ही जोन में थे, आप बिल्कुल अलग माइंडसेट के साथ काम कर रहे थे, बिल्कुल इस बात से बेखबर थे कि दूसरे उस चीज़ को 7 ऑफ स्वॉर्ड, दूसरे इस चीज़ को बिल्कुल बुरी अलग तरीके से ले रहे हैं, उनको दूसरे बैक स्टैबिंग पे लगे रहे, दूसरे लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे, दूसरे लोग बहुत पहले से ही, मतलब जब आपको अंदाजा भी नहीं था उसके पहले से ही लोग डिसअपॉइंट हो चुके थे, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, और आपको इसका जरा भी भनक नहीं थी, जरा भी अंदाजा नहीं था। आप अपनी मस्ती में मस्त थे, और इस बात का भी उन लोगों को बहुत ही हर्ट हुआ कि आपको ये भी पता नहीं चल रहा है कि वो हर्ट हो रहे हैं, और इस बात से वो और हर्ट हो गए ठीक है, कि आपको पता ही नहीं चल रहा अपनी मस्ती में कि कोई हर्ट हो रहा है आपसे। एस ऑफ वॉन्ड्स, और फिर उसके बाद में जो है इन सभी ने मिलकर आपके पिछवाड़े में आग लगाने की साजिश की। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको अपनी पोजीशन से गिराने की, आपको डीवैल्यू करने की, आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की,
आपकी इमेज खराब करने की 100% कोशिश की जा रही है, मे बी अभी भी की जा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप स्टिल, आपको शायद ये पता है या अभी आपको इस बारे में पता है या नहीं पता है। सो आई डू थिंक कि तब भी आप अपने काम में बिजी थे, आपके पीछे कितनी साजिशें हो गई या कितना आपको प्रतिष्ठा को हानि पहुंच गई आपको पता ही नहीं चला। एंड आई डू थिंक कि ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और आप अभी भी अपना ही काम कर रहे हो, आपको अभी भी पता नहीं चल रहा है। आपके पीछे काफ़ी हद तक ग्रुपिज्म हो चुका है, ठीक है। आपको लेकर आपके फ्रेंड्स का ग्रुप मुझे लगता है 3 हिस्सों में डिवाइडेड हो चुका है। एक ग्रुप हिस्सा है जो आपकी चीज़ों को समझता है, ये जिसको लगता है कि आपकी इंटेंशंस गलत नहीं थी और वो आपके सपोर्ट में है। एक हिस्सा है जो कि न्यूट्रल है, जो किसी भी चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता, और एक हिस्सा है जो कि इंटेंशनली आपकी चीज़ों को ख़राब कर रहा है, आपकी रेपुटेशन को ख़राब कर रहा है, और वो इन बाकी दोनों ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो भी आपके अगेंस्ट हो जाएं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आप हो कि मान ही नहीं रहे हो, आप अपने ही जोन में हो, आप अपनी स्टेबिलिटी में, आपके पास अपना ही करने के लिए इतना सारा काम है कि शायद आपको फुर्सत ही नहीं है। आप अपनी ही अपग्रेडेशन में, अपने ही काम में, अपनी ही चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी हो और आपके पास अपनी ही चीज़ों को करने के लिए इतना कुछ है कि आपको शायद टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों की तरफ देखने का। और हाँ, लेकिन आपको आँच पहुँच रही है, मतलब आप कितना भी उनसे डिस्कनेक्ट होके अपने काम से काम लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके स्टेबिलिटी को लगातार डिस्टर्ब करने की, आपके शांति को भंग करने की लगातार कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं और उसकी हल्की हल्की आंच आप तक पहुँच रही है, जिसको कि आप बिल्कुल 100% नेग्लेक्ट करने की और अपने काम से काम करने की आप 100% कोशिश कर रहे हो। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, और ये चीज़ भी इन लोगों को बड़ी तकलीफ दे रही है कि उनके इतना कोशिश करने के बावजूद आपकी नींदें हराम क्यों नहीं हो रही, आपको कहीं से भी असर क्यों नहीं हो रहा। इस बात पर भी बड़ी चर्चाएं हो रही है, कितनी ढीठ है, आंखों पे पट्टी बांध के बैठी है, सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके बैठी है, और कुछ भी कर लो इसके कानों पे जू नहीं रह गई, इसके माथे पे जरा शिकन नहीं आ रही, हम इतने परेशान हो गए, हमने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस बात का बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है आपके फ्रेंड्स को कि इसको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। ओके, सो नाउ आई वांट टू सी कि भाई आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। अगर इतना कुछ हो रहा है तो आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, और अगर कोई फ़र्क पड़ रहा है तो वो किस तरीके का फ़र्क पड़ रहा है। यू विल गो थ्रू दिस, यू विल, अरे यार आप कोई बहुत ही स्पिरिचुअल सोल हो, आप कोई बहुत ही सुलझी हुई सोल हो। आपने वो सोचा ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर गया, ये भी गुजर जाएगा। इट्स लाइक दैट, आप समय की इंतज़ार कर रहे हो कि ठीक है, जो जो कर रहा है उसको करने दो, ये भी पास हो जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। आप इस चीज़ को लाइटली, डिवाइन टाइमिंग, मैंने कहा ना टाइम, आप टाइम का इंतजार करें, ठीक है ये समय है, इन लोगों को करने दो, ये भी गुजर जाएगा, ये समय भी गुजर जाएगा। इस तरीके से आप इस चीज़ को लाइटली ले रहे हो, इस चीज़ को ज़्यादा आप तवज्जो नहीं दे रहे हो। वाओ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, लॉयल्टी, बिकॉज आप लॉयल हो, अपने फ्रेंड्स के लिए आप लॉयल हो, आपकी मेक द एफर्ट, आपने एफर्ट लगाया, आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट लगाया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपने कहीं पर भी अपनी लॉयल्टी के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं किया, आपने अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं की, और आप जानते हो कि आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, इसलिए रिलैक्स एंड लेट गो, इसलिए आप रिलैक्स कर रहे हो और आप इन चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है कि आप गलत नहीं हो और चीज़ें अपने आप समय के साथ ठीक हो जाएंगी। लिव इन द मोमेंट, और इसलिए आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, अभी जो हो रहा है उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो, पहले जो हुआ था उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हो, फ्यूचर में जो होगा उसको भी एक्सेप्ट करोगे। बहुत क्या चीज़ हो आप बहुत अच्छी सुंदर सोच है आपकी, और ये सुंदर सोच ही आपको इस टेंशन से बचा रही है, ये सुंदर सोच ही आपको इस डिस्टर्बिंग माहौल में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने में आपकी मदद कर रही है। बहुत खूबसूरत, आप जो भी इंसान हो, आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। ओके, सो इसका निपटारा कैसे होगा, कैसे ये लोग मानेंगे नहीं मानेंगे,
क्या करेंगे फ्यूचर में जब इनको पता चलेगा कि आप तो बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि वो कुछ भी कर लें, आप अपने रिलैक्स हो, आप समय के साथ चीज़ों के ठीक होने का वेट करो। आपने अपनी लॉयल्टी ख़राब नहीं करी, आपने अपना मन इन लोगों के प्रति ख़राब नहीं किया है, तो अभी इसका क्या फ्यूचर है, इस गॉसिप का या जो भी आपके बीच में ख़राब हुआ है इसका क्या फ्यूचर होने वाला है। 1 कार्ड प्लीज़। स्टे रिस्पॉन्सिबल एंड रिलायबल, किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, कुछ नहीं होगा, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आप जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पूरा करते रहिए। आप पर जो लोग रिलाय करते हैं, आप पर जो भरोसा करते हैं, आप उस भरोसे को बना के रखिए। आप रिलायबल रहिए। कोई आपको पीठ पीछे धोखा दे रहा है, कोई आपके बारे में गॉसिप कर रहा है, आप उस गॉसिप में इन्वॉल्व मत होइए। आप कोई भी अटैक मत कीजिए, आप कोई जवाब मत दीजिए। शांति से इस तूफान के गुजरने का आप इंतज़ार कीजिए, जो कि आप कर ही रहे हैं। और ऐसे ही अगर आप बने रहेंगे, आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। आप ना एक इमोशनल मास्टरी करने वाले हैं, और ये जो इमोशनल बैलेंस, इमोशनल मास्टरी इस तूफान की वजह से आपके अंदर आ रही है, ये आने वाले समय में आपको बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट देने वाली है। वाओ, द वर्ल्ड कार्ड, आपकी दुनिया बिल्कुल बदलने वाली। यू हैव रीच्ड द स्टेट ऑफ होलनेस। शायद मे भी हो सकता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत हीलिंग का वर्क किया हो, आपने खूब काम किया हो, लेकिन ये भी एक लेसन था जो अभी सीखना बाकी था कि आप जिनके प्रति लॉयल हो, जब वो आपके साथ डिसलॉयल्टी शो करे, जिनके लिए आप अच्छा करने की कोशिश करें, वो आपको बैक स्टैब कर रहे हैं, वो आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन से कैसे गुजरना है, उस कंडीशन में कैसे बैलेंस बना के रखना है, ये भी आपके सीखने का एक लेसन था जो ये आपके फ्रेंड्स सब मिलकर ना आपको सिखा रहे हैं। तो आप इनका थैंक्स दीजिए कि आपको निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो आपने तो इसको बहुत पॉजिटिव लिया, इस निंदा को आपने बहुत पॉजिटिव लिया है। आपने इन लोगों की इस टेंडेंसी को बहुत पॉजिटिव लिया है कि ठीक है, इसमें से मेरे सीखने के लिए क्या है, शांत कैसे बने रहते हैं, बिना झगड़े, बिना लड़े, बिना अपनी बात को सही प्रूफ किए शांति से समय को गुजरने की वेट कैसे करते हैं। आप जो ये कर रहे हो ना, ये आपको होलनेस की तरफ ले जाएगा, ये आपको आपकी लाइफ की कंप्लीटनेस की तरफ ले जा रहा है। लास्ट कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि ये आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो होलसम एनर्जी है, आपकी जो स्टेबल, आपकी जो काम एनर्जी है, ये तीनों ग्रुप्स को ये बात समझ में आएगी कि शायद समझने में फेर हमारी है, शायद हमें ही इस तरीके से चीज़ें नहीं हैंडल करनी चाहिए। शायद ये लोग मिलकर आएंगे, शांति के साथ आपसे बात करने की और आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। टेक एक्शन एंड करेज, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और कुछ लोग आपके साथ बात करेंगे, कुछ लोग आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे। वो लोग डेफिनेटली आपकी चीज़ों को समझेंगे, आपकी एनर्जी के साथ मैच करेंगे, आपके लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स बने रहेंगे, कुछ ज़रूर से 100%, और कुछ अच्छे, इनमें से कुछ अच्छे लोगों के साथ जो न्यूट्रल रहे या जो आपकी साइड है, इन लोगों को साथ में लेकर आप पीसफुली, कामली अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोग हो सकता है जो आपको ना समझें, जो आपकी बात ना माने, लेटर ऑन वो भी आपकी बात को समझ जाएंगे, और जो नहीं समझेंगे, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं, वो अनाड़ी लोग डेफिनेटली आपको, आपकी दोस्ती को, आपके महत्व को नहीं समझेंगे। वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो आपके साथ में बात करना बंद कर सकते हैं या आपके साथ कांटेक्ट बंद कर सकते हैं, और जिसका कि रेपरकेशन उनको मिलेगा, 100% मिलेगा। जो आपके इस खूबसूरत एनर्जी के साथ मैच नहीं कर पा रहा है, वो फिर कहीं भी, मतलब जो आपके साथ में अच्छा नहीं रह सका, वो कहाँ ही अच्छा रह पाएगा। ठीक है, एनीवेज, तो आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को जो आपको नहीं समझ रहे, उनको हीलिंग की ज़रूरत है, उनको अपने लाइफ के लेसन कहीं और सीखने हैं, और हार्ड वे में सीखने, स्ट्रिक्ट वे में सीखने हैं, तो उनको सीखने दीजिए। जो आपकी बात को समझ पाएँ, आपसे बात करें, प्यार से आपके साथ बने रहें, उनके साथ आप प्यार से बने रहिए। जो आपके साथ प्यार से नहीं बने रहना चाहते हैं, उनको प्यार से रिलीज़ कर दीजिए। वो अपना लेसन हार्ड तरीके से सीखेंगे, कहीं और से सीखेंगे, आपको उनको सिखाने समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है
तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहां जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए और
मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है, और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं, और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और
अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं